नमस्कार दोस्तों, नॉलेज टाइम्स वन में आप सभी का सहृदय स्वागत है। आज मैं प्रयोगवाद और नई कविता के बारे में कुछ क्वेश्चन प्रस्तुत कर रही हूँ, जो कि एक प्रैक्टिस है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये सन 1943 से। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है? तो तार सप्तक का संबंध प्रयोगवाद काव्य धारा से है। प्रयोगवाद की काल अवधि है सन 1943 से लेकर 1953 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रयोगवादी कविता में प्रमुखता है? तो प्रयोगवादी कविता में मध्यम वर्गीय समाज का चित्रण किया गया है। प्रयोगवाद का मुख्य लक्ष्य था नई राहों का अन्वेषण। नेक्स्ट है, अगजे जी को किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964 में मिला? तो 1964 में अगजे जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार आंगन के पार द्वार में मिला। नेक्स्ट है, अगजे जी की प्रसिद्ध व्यंग्य कविता है तो सांप व्यंग्य कविता है अगजे की। नेक्स्ट प्रश्न का प्रकाशन काल की दृष्टि से अगजे की रचनाओं का सही अनुक्रम है? तो प्रकाशन काल की दृष्टि से अगजे की सही रचनाओं का अनुक्रम है भग्नदूत, चिंता, इत्तिलम, बावरा, अहेरी। अगजे की किस काव्य कृति का विषय प्रेम है? तो चिंता का प्रेम है। अगजे की श्रेष्ठतम कविता कौन सी है? तो अगजे की सबसे श्रेष्ठ कविता असाध्य वीणा है। क्वेश्चन नंबर 11, मुक्तिबोध की सबसे लंबी तथा सर्वाधिक चर्चित कविता कौन सी है? तो मुक्तिबोध की सबसे लंबी और सर्वाधिक चर्चित कविता अंधेरे में है। नेक्स्ट, रहस्य पुरुष का बिंब किस कविता में है? तो रहस्य पुरुष का बिंब अंधेरे में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति के लिए अगजे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो कितनी नावों में कितनी बार में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चीन की एक लोक कथा पर आधारित लंबी कविता कौन सी है? तो चीन की लोक कथा पर आधारित असाध्य वीणा है। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसके रचयिता कौन है? तो चांद का मुंह टेढ़ा है, ये इसके रचयिता मुक्तिबोध हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? तो दूसरा सप्तक में मुक्तिबोध सम्मिलित नहीं थे। भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह और शकुंतला माथुर ये दूसरा सप्तक में सम्मिलित कवि हैं, मुक्तिबोध नहीं हैं। नाश और निर्माण काव्य संग्रह के रचनाकार हैं तो गिरिजा कुमार माथुर। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? तो प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं तार सप्तक में संग्रहित हैं। इनमें से पहला तार सप्तक ये नाम नहीं है। तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक और तीसरा तार सप्तक। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं तो रघुवीर सहाय। क्वेश्चन नंबर 21, मेमपल, स्वप्नभंग और अनुक्षण काव्य कृतियों के रचनाकार कौन हैं? तो प्रभाकर माचवे हैं। मेरा प्रतिनिधि राम मनोहर लोहिया के प्रति लिखी गई आधुनिक हिंदी कविता है, इसके रचनाकार कुंवर नारायण सिंह हैं। राहों का अन्वेषी किसे कहा गया है? तो राहों का अन्वेषी तार सप्तक के कवियों को कहा गया है। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? तो ये प्रयोगवाद काव्यधारा की प्रवृत्ति है, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद। एक नीली आग कविता के रचयिता कौन है? तो एक नीली आग कविता मुक्तिबोध की है। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? तो संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो 1954 में। निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था? तो तार सप्तक में रामधारी सिंह दिनकर शामिल नहीं थे। प्रभाकर माचवे, नेमचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल ये तार सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो तार सप्तक में भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, नेमचंद जैन
ये तीनों कवि शामिल हैं, जबकि शंभूनाथ सिंह शामिल नहीं हैं। कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? एक पीली शाम शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। नई कविता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो सबसे पहले नई कविता शब्द का प्रयोग अगजेय जी ने किया। क्वेश्चन नंबर 32, प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? तो प्रपद्यवाद ये नकेनवाद का पर्याय है। मुक्ति बोध के लिए फैंटेसी क्या है? तो ये अनुभव की कन्या फैंटेसी है। केदारनाथ सिंह किस शतक के संकलित कवि हैं? तो केदारनाथ सिंह तीसरा शतक के कवि हैं। मुक्ति बोध की कविता कौन सी नहीं है? तो ओरांग उटांग, ब्रह्म राक्षस, डूबता चांद कब डूबेगा, ये मुक्ति बोध की कविता है। जबकि बादल को घिरते देखा है, ये उनकी मुक्ति बोध की नहीं है। मुक्ति बोध ने बोरवाजी का अंतिम मुमूर्षु कवि किसे कहा है? तो अजय शंकर प्रसाद को कहा है। नई कविता का केंद्र बिंदु क्या है? तो नई कविता का केंद्र बिंदु लोक जीवन की अभिव्यक्ति है। कलगी बाजरे की शब्द और सत्य, इतना तुम्हारा सच है, कविताओं के रचनाकार हैं अगजेय जी। नई कविता की विशेषता नहीं है, तो नई कविता की विशेषता नया सौंदर्य नहीं है। जबकि नई कविता की विशेषता जीवन के प्रति आस्थावान होना, परंपरागत मान्यताओं का विरोध, ईश्वर में आस्था और असंशय की स्थिति, ये नई कविता की विशेषताएं हैं। किसी नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता, तो नागार्जुन को नई कविता का कवि नहीं कहा जा सकता। अगजेय, रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये सब नई कविता के कवि हैं। नई कविता को बिंब प्रधान किसने माना है? तो नई कविता को बिंब प्रधान डॉक्टर शंभूनाथ सिंह ने माना है। सीता के परित्याग से संबंधित रचना कौन सी है? तो अग्निलेख सीता के परित्याग से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस काव्य कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है? तो शतरंगी पंखों वाली नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। नई कविता को प्रयोगवाद का विकसित रूप किसने कहा है? तो गोविंद शर्मा ने। गोविंद शर्मा उर्फ रजनीश नई कविता को प्रयोगवाद का विकसित रूप कहा है। अब ये है सुमेलित करने के लिए। अरि ओ करुणा प्रभामय, ये किसकी रचना है? तो ये है अगजेय जी की। धूप के धान है, ये गिरजा कुमार माथुर के। खुशबू के शिलालेख जो है, तो ये भवानी प्रसाद मिश्र के है। चांद का मुंह टेढ़ा, तो गजानन माधव मुक्ति बोध की है। मतलब इसका ऑप्शन है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 46, विक्षुब्ध बुद्धि के मारक स्वर कविता किसकी है? तो विक्षुब्ध बुद्धि के मारक स्वर मुक्ति बोध की है। निम्नलिखित में से किसकी कविता में प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषताओं का सामंजस्य है? तो प्रभाकर माचवे में है। पटकथा कविता किसने लिखी? तो धूमिल ने लिखी। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद छायावाद की उपशाखाएं हैं। यह मूलतः एक ही युग चेतना अथवा युग सत्य से अनुप्राणित है और एक दूसरे की पूरक हैं। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सही आरोही क्रम है छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद और फिर नई कविता। पहले छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद और फिर नई कविता। चौथा सप्तक में संकलित कवि हैं, तो चौथा सप्तक के संकलित कवि सुमन राजे हैं। निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो इसमें धूमिल को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। नई कविता में लघु मानव के प्रति प्रतिष्ठा के विचार को प्रमुखता से किसने रखा है? तो मुक्ति बोध ने रखा है। नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा के विचार को प्रमुखता से मुक्ति बोध ने रखा है। प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष था लोक कल्याण की उपेक्षा। सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक कौन सी कावित्री शामिल थी? तो इसमें शकुंतला माथुर। नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा के विचार को प्रमुखता से मुक्ति बोध ने कहा।
प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष था लोक कल्याण की उपेक्षा। सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी काव्यकृति शामिल थी? तो दूसरे सप्तक में 1951 में शकुंतला माथुर शामिल थी। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है तार सप्तक। अज्ञेय की किस काव्य ग्रंथ की आरंभिक पंक्तियों पर उमर खयाम की रुबाई का प्रभाव है? तो इसमें बाबरा अहेरी का उमर खयाम की रुबाई का प्रभाव है। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका हर जना गुण गाता है? ये रघुवीर सहाय की है। तो दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और इनमें से 2-4 क्वेश्चन आ सकते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद।